नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्री राजपूत करणी सेना ने उज्जैन से किया प्रदेश में आरक्षण विरोध का शंखनाद। सप्तसागरों में नगर के मध्य स्थित प्रमुख क्षीर सागर बहा रहा है अपनी बदहाली पर आंसू। यात्रियों के लिए तैयार है शहर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस फ्रेश रूम, टॉयलेट विद कैफे। तिथि अनुसार मनाया गया बड़ा गणेश मंदिर पर गणतंत्र दिवस। और शासकीय टीमों के लिए आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में पुलिस विभाग की टीम ने मारी बाजी। और अब समाचार विस्तार से। करणी सेना द्वारा आरक्षण विरोध का शंखनाद उज्जैन से महारैली का आयोजन कर किया गया। श्री राजपूत करणी सेना मूल के आह्वान पर प्रदेश में आरक्षण विरोध का शंखनाद उज्जैन में महारैली का आयोजन कर किया गया। रैली में उज्जैन, इंदौर सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हजारों लोग शामिल हुए। रैली नानाखेड़ा स्टेडियम से शुरू हुई। इस विरोध प्रदर्शन रैली में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। करणी सेना की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रमुख मांग चुनावों में अनारक्षित सीटों में केवल सामान्य वर्ग को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने को लेकर है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने जानकारी दी कि जहां अनारक्षित सीट पर सामान्य वर्ग प्रत्याशी नहीं होगा वहां विरोध किया जाएगा। रैली नानाखेड़ा स्टेडियम से 3 बत्ती चौराहा, फिर टावर से पुलिस कंट्रोल रूम होते हुए दशहरा मैदान पर सभा में तब्दील हो गई, जहां सेना संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने आम सभा को संबोधित किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। हम अधिकार हैं और मांगे से मिलते भी नहीं है। हम छीनना आता है हमें। और मैं मानता हूं कि सभी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, हमारी बात को मानेगी, समझेगी और नहीं तो हमें समझाना आता है। इसलिए आप चाहें कि वो चुनाव के समय हम क्या करेंगे? चुनाव है ही नहीं। चुनाव अगर कोई है तो फिर बताओ। चुनाव कोई है नहीं। ये तो एक ताकत है जिसको महसूस सरकारें करती हैं और उसी हिसाब से अपने आप को बदल लेती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य एक तो आरक्षण बिल्कुल ही खत्म हो और एट्रोसिटी एक्ट, बिना जांच के जो एफआईआर दर्ज होती है, तो ये एट्रोसिटी एक्ट भी खत्म हो। ये एट्रोसिटी एक्ट के जरिए कुछ लोगों ने अपना बिजनेस धंधा खोल रखा है और एट्रोसिटी एक्ट में सरकार खुद ही मानती है कि 90 से 95% जो एफआईआर दर्ज होती है वो झूठी दर्ज होती है। तो ये जो हमारे साथ 70 साल से अन्याय होता हुआ आ रहा है, ये पूरी तरह से खत्म हो, एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, आरक्षण खत्म हो और चुनाव में सामान्य सीट को सामान्य वर्ग के लिए घोषित किया जाए। हमारी प्राचीन नगरी उज्जैनी में जहां मोक्षदायिनी उत्तर वाहिनी क्षिप्रा है, वहीं सप्त सागर सरोवर भी है, जहां पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालु स्नान भी कर लेते हैं। इन्हीं सरोवर में से एक है क्षीर सागर, जो अपनी बदहाली खुद बयां कर रहा है। उज्जैन में सप्त सागर सरोवर में विष्णु सागर, रत्नाकर, 16 सागर, गोवर्धन सागर, पुष्कर सागर, रुद्र सागर और क्षीर सागर। हाँ, ये अलग बात है कि कई सागर तो बस्तियों में गुम हो गए हैं और कुछ सागर अब खेत का रूप ले चुके हैं। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं क्षीर सागर से। अगर आप नई सड़क से गुजरेंगे तो स्थानीय प्रकाश टॉकीज के पास एक पुरातन दरवाज़ा नज़र आता है, जिसे युवराज दरवाज़ा कहा जाता है। जब सिंधिया वंश में जीवाजी राव का जन्म हुआ था तो महाराजा माधवराव सिंधिया ने ये द्वार बनवाया था, जिसको युवराज द्वार नाम दिया गया। आज उस द्वार के समीप एक वाइन शॉप इसकी शोभा बढ़ा रहा है। बहरहाल, जब आप इससे प्रवेश कर क्षीर सागर पहुंचेंगे तो यहाँ पुरुषोत्तम मास में विशेष महत्व प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम नारायण, शेष नारायण और पद्म नारायण के 3 विशेष मंदिरों के साथ क्षीर सागर के आसपास देवालयों की कतार नजर आएगी। क्षीर सागर के उद्धार में सिंहस्थ पर्व आते ही हमारा प्रशासन गतिशील हो जाता है।
करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। पिछले सिंहस्थ 2016 में इस सागर के लिए 88 लाख रुपए की राशि खर्च की गई, जिसमें सागर के मध्य एक फव्वारा लगाकर लाइटिंग लगाई गई थी। आसपास रंग बिरंगी कलाकृतियां भी बनाई गई थी। सिंहस्थ को गए अभी 4 साल ही हुए हैं। सब कुछ अतीत की कहानी बन गया। फव्वारे बंद हो गए हैं, मछलियां वेंटिलेटर ढूंढ रही हैं, नशेड़ियों का तो ये अड्डा बन गया है। जबकि यहाँ एक कन्या सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल एवं एक निजी स्कूल भी है। श्रद्धालु जन एक और देवालयों की घंटी बजाते हैं, वहीं इसमें अपने घर की सारी पूजा सामग्री सड़े हुए फूलों के साथ डालना नहीं भूलते। रात को शराबी और गांजा पीने वालों की ये मनपसंद जगह है। अब देखना यह है कि हमारा प्रशासन इस पुरातन पर कब अपनी नज़रें इनायत करता है। क्षीर सागर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की सख्त ज़रूरत है। अगर जल्दी ही नहीं लगाया गया तो अंतिम सांस ले रही ये मछलियाँ जाते जाते क्षीर और पानी के अर्थ कुछ और लेकर स्वर्ग सिधार जाएंगी। फ्रेश रूम स्टार्टअप द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से बनाए जा रहे हैं 5 स्मार्ट टॉयलेट कम कैफे। धार्मिक नगरी उज्जैन में आने वाले दर्शनार्थियों व यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत शहर में 5 फ्रेश रूम स्मार्ट टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो टचलेस, ह्यूमन सेंसर बेस व वाटरलेस यूरिनल ऑटोमेटिक टॉयलेट शीट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ पे यूज एंड नीडी मॉडल पर आधारित हैं। इन फ्रेश रूम्स में 10 रुपए एंट्री फीस रखी गई है, मगर इन्हीं 10 रुपयों का उपयोग आप संचालित कैफे से चाय नाश्ता लेकर कर सकते हैं। कंपनी के सीईओ आशुतोष गिरी ने जानकारी देते हुए बताया, हमारा आइडिया पे यूज़ एंड रिडीम मॉडल पे लोगों को पब्लिक सैनिटेशन रिलेटेड सर्विसेज देने का है, जहां पे हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। उज्जैन शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर पीपीपी मोड पर हम ऐसे 5 स्मार्ट टॉयलेट्स कैफ़े का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सारा सिस्टम टचलेस है। इंडिया में पहली बार हम ऑटोमेटिक टॉयलेट शीट का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन सेंसर बेस्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। यहाँ पे वाटरलेस यूरिनल लगाए गए हैं और ये सारे टॉयलेट्स फुली एयर कंडीशनड हैं। सीधी बस हादसे के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओवरलोडिंग बसों की चेकिंग का अभियान जारी है, लेकिन आरटीओ द्वारा किए गए एक कारनामे से संपूर्ण मानवता ही शर्मसार हो गई। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के बाद सभी जगह ओवरलोड बसों की चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उज्जैन में शनिवार रात परिवहन अमले ने मानवता को शर्मसार करने वाला कारनामा कर दिखाया। सूरत से भिंड ग्वालियर जा रही प्राइवेट बस को मक्सी रोड चौराहे पर रोका गया और उसे जब्त करते हुए समीप नगर निगम के डिपो में यात्रियों समेत खड़ा करवा दिया गया। इसके बाद आरटीओ संतोष मालवीय और उनका अमला चला गया। रात 12:30 बजे तक बस में बैठे यात्री इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई अधिकारी उनकी सूद लेने आएगा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं पहुंचा। बस में महिला और बच्चे भी बैठे थे, जो पानी तक को तरस गए। किसी को बीमार पिता को देखने के लिए अस्पताल पहुंचना था, तो एक युवक को दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। लेकिन उज्जैन में हुई इस घटना के बाद उक्त यात्रियों ने कहा कि प्रशासन को अगर बस जब्त करना है तो करे, जुर्माना करे, उसे नीलाम करे, लेकिन हमें किस गुनाह की सजा देकर चले गए। कहाँ से आए हैं? सूरत से। कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। अच्छा, तो क्या कौन है साथ में? अकेला ही है मैं तो। अच्छा, कोई बता रहे हैं कि डेड बॉडी? नहीं, वो तो पड़ी है ग्वालियर में, मैं पहुंच जाऊंगा जब उसका। अच्छा, वहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे। तो कौन है, किसका निधन हो गया वहाँ? मेरा दादाजी है। कहाँ रहते हैं आप? हम सूरत से आए सर। कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। क्या हो गया? हमारे पिताजी एडमिट हैं आईसीयू में। अच्छा, कल से। ठीक है। तो हमको अर्जेंटली पहुंचना है। जी, सूरत से आया था, ग्वालियर भिंड जाना था मेरे को। रास्ते में अचानक उज्जैन में परेशानी हो गई। गाड़ी पता नहीं, ये तो मालूम नहीं, मैं सोया हुआ था, लेकिन मेरी नींद खुली तो 12 बजे मैं यहाँ नगर पालिका में था उज्जैन में। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अंकलेश्वर से हम जा रहे थे ग्वालियर। हुआ गाड़ी पकड़ गई है, यहाँ पे कोई आया नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर सब भाग गए इधर उधर, अपने से पूरा ठंडा में मरे, परेशान रहे। सूरत से ग्वालियर के लिए आए थे, रात को गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ने के बाद यहाँ रुक रहते हैं और रात भर घूमे, परेशान रहे हम लोग। कोई नहीं आया।
जहां संपूर्ण देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं एक स्थान ऐसा भी है जहां गणतंत्र दिवस तारीख से नहीं तिथि से मनाया जाता है। बड़ा गणेश मंदिर में शनिवार को भारतीय तिथि के अनुसार गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस समारोह में भगवान गणेश जी का पूजन कर राष्ट्रीय ध्वज व स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र भी लगाए गए। पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि विक्रम संवत तिथि के अनुसार मंदिर में यह पर्व हर साल माघ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। देखिए, तिलक की प्रेरणा से सारे देश में गणेशोत्सव मनाया जाता था और गणेशोत्सव के अंतर्गत गणतंत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना, उपासना और योजना बनाई जाती थी। वहाँ क्रांतिकारी भी इकट्ठे होते थे, स्वतंत्रता सेनानी भी इकट्ठे होते थे और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते थे। तो गणपति जो है, गणाधिपति, गणराज का अर्थ ही गणों के स्वामी, गणराज के देवता, गणतंत्र के प्रधान देवता। तो उसी हिसाब से मेरे दादाजी ने भी बड़े गणेश की स्थापना इसीलिए की थी आज से 114 साल पहले कि इतने बड़े राष्ट्र का गणतंत्र प्राप्त करने के लिए बड़े गणेश चाहिए, तो बड़े गणेश की स्थापना की थी और लगभग 39 साल तक यहाँ गणतंत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान भी चलता रहा था। गणपति की कृपा से जब ये प्राप्त हो गया, गणतंत्र की प्राप्ति हुई, आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना की गई। तो वो दिन माघ शुक्ल अष्टमी थी। असल में जब गणपति की प्रार्थना तिथियों में ही की गई तो फिर इस पर्व को तिथि में ही मनाना चाहिए। हम लोग छोटे रूप में मनाते रहे हैं, लेकिन आज फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा लोगों की जानकारी भी हो कि भाई इसका क्या महत्व है। इस दृष्टि से आज जो विशेष रूप से इस पर्व को मनाया, जो माघ शुक्ल अष्टमी के दिन जो इसका 26 जनवरी 1950 था, आज 72वां वर्ष प्रवेश हुआ। दुनिया में आए हर इंसान में प्रकृति प्रदत्त कोई न कोई विशेषता होती है जिसे गॉड गिफ्ट कहते हैं। आइए आज हम आपको इंदिरा नगर में रहने वाले ऐसे ही एक शख्स से रूबरू कराते हैं। कहते हैं शौक बड़ी चीज है और उसी शौक में प्रकृति प्रदत्त कला का संगम हो जाए तो कुछ नए प्रयोग उभर कर सामने आते हैं। ऐसे ही शौक में कलाकृतियों या शिल्प की प्रतिकृति बनाने वाले प्रदीप शर्मा को अब इस कार्य में महारत हासिल हो गई है। उन्होंने फाइबर, कलर और अन्य केमिकल का उपयोग कर उज्जैन स्थित टावर, महाकाल मंदिर, शिवलिंग, चिंतामन गणेश आदि की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई हैं। उन्हें यह सब करने का बचपन से शौक था जो अब कला का रूप ले चुका है। उन्होंने काल भैरव की जो प्रतिकृति बनाई है वह असल काल भैरव जैसे ही मदिरा पान भी कर सकती है। बचपन से कर रहा हूँ, मुझे बचपन से ही कलाकारी करने का शौक है। बचपन से ही कुछ न कुछ करते रहता हूँ। जो भी चीज़ देख लेता हूँ बस सोचता हूँ बस उसको बनाना है तो उसको भी बना के। जो तस्वीर बनी है वो कहाँ गई अभी तक? जैसे दिल्ली, बॉम्बे भी जा चुकी है और आसपास के क्षेत्रों में गई है। इनकी कितनी क्या कीमत है जिसमें आप जो बना रहे थे? इनकी कीमत तो देखो लाखों में होती है, बाकी यहाँ पे कोई कलर नहीं करता है। यहाँ तो जो ये है बस थोड़े बहुत उसमें काम कर जाता है, जो अपन लागत के हिसाब से थोड़ा बहुत लापन ऊपर ले लेते ज़्यादा। प्रदीप शर्मा जी से हमने चर्चा करी, उनने तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई है जिसमें मेन अगर देखा जाए तो महाकाल है और साथ में काल भैरव की मूर्ति बाकायदा ऐसी बनी है जिसमें अपन जैसे ओरिजिनलिटी में जैसे अपन शराब पिलाते हैं तो यहाँ पे भी अगर मान लो उसमें मूर्ति में अगर दारू या शराब अगर अपन उस पर डालेंगे तो ऐसा मानो कि ऐसा जैसे कि वाकई में उसमें उन्हें खुद पी रहा है तो पूरी बाकायदा अंदर गले के अंदर जाएगी उसमें। या आप जो देख रहे थे पूरे इसकी मैं मनोज भटनागर, रेड टीवी, उज्जैन टीवी से नमस्कार। रोमांचक रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में पुलिस विभाग की टीम ने जेवी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। उज्जैन के क्षीरसागर स्टेडियम में अवंतिका युवा सांस्कृतिक मंच द्वारा रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 शासकीय टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच पुलिस विभाग और एसबीआई के बीच खेला गया। पुलिस विभाग ने 81 रन बनाए, लेकिन एसबीआई की टीम 12 रनों से मैच हार गई। समारोह में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीम को 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 31,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया।
इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने मैच का आनंद उठाया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, बहुत ही रोमांचक मैच था। मैं बधाई देता हूं प्रद्युमन गहलोत को, जिन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट आयोजित किया जिसमें 16 सरकारी टीम ने भाग लिया था। और आज जो फाइनल्स था इसमें पुलिस और SBI के बीच में मैच आज यहाँ पर खेला गया था, और वो भी नाइट टूर्नामेंट में। तो आप स्वयं यहाँ पर देख रहे थे कितना ज़बरदस्त माहौल था। पूरे उज्जैन के युवा यहाँ पे एकत्रित थे, और एंड में पुलिस की टीम को यहाँ पर जीत मिली। और मैं मानता हूँ कि अगर हर युवा प्रद्युमन भाई जैसे काम करेगा और विशेषकर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को अच्छा मंच मिलेगा प्रदर्शन करने के लिए। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। श्री राजपूत करणी सेना ने उज्जैन से किया प्रदेश में आरक्षण विरोध का शंखनाद। सप्त सागरों में नगर के मध्य स्थित प्रमुख क्षीर सागर बहा रहा है अपनी बदहाली पर आंसू। यात्रियों के लिए तैयार है शहर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस फ्रेश रूम टॉयलेट विद कैफे। तिथि अनुसार मनाया गया बड़ा गणेश मंदिर पर गणतंत्र दिवस। और शासकीय टीमों के लिए आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में पुलिस विभाग की टीम ने मारी बाजी। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।